हेलो दोस्तों, मैं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है मार्च 2021 में। सो लेट्स गो। ओके, विथ योर रीडिंग माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा। लेट्स गो। ओके, सो गाइज इस रीडिंग के अंदर हम दो चीज़ करने की कोशिश करेंगे, गुड एज वेल एज बैड रिलेशनशिप, यानी कि जिनकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और जिनकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी खटास आ गई है दोस्तों, तो जैसे कि नो कांटेक्ट होगा, ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा गाइस। Let's see and let's hope for the best for you, my beautiful beautiful Libra. Okay, so what's going on in their mind? क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में? Let's see, let's see, let's see. Okay, okay, here we go. Okay. Okay, so what I see with the cards right now over here कि दोस्तों आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, ओके, अगर आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दोनों के बारे में बताऊंगा। गाइज आपका जो भी पार्टनर है, अगर उनके साथ अगर आपकी रिलेशनशिप काफ़ी पॉजिटिव है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर स्टिल इन डीप कनेक्शन विथ यू। वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस पॉइंट किसके लिए सबसे बेहतरीन नज़र आ रहा है दोस्तों? जिनकी रिलेशनशिप थोड़ी सी खटासी में चल रही है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट होगा, या फिर आपका पार्टनर किसी और के साथ रिलेशनशिप में होगा, या फिर उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी होगी। तो ये जो भी इंसान है गाइस, वो आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि दे वांट टू गेट रीयूनाइट विथ यू, यानी कि वो आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं। वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं, या फिर वो अपने पार्टनर को छोड़ के भी आपके पास आ सकते हैं, या फिर जो अफेयर वाली सिचुएशन होती है ना भाई, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आप लोगों के साथ, जिनका बैड रिलेशनशिप है, जिनके पार्टनर उनसे दूर जा चुके हैं, उनके लिए ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, बिकॉज आपका जो भी पार्टनर जो आपको छोड़ के चले गया है दोस्तों, दे आर नॉट हैप्पी ओवर देयर। मतलब मेरा बोलने का मतलब गाइज, वो जहाँ कहीं भी है, उन्हें उस तरह की जो खुशियाँ जो आप दे रहे थे ना गाइज, वो नहीं मिल रही है। बिकॉज आप जो एनर्जी पुट कर रहे थे लिब्राज उनकी लाइफ में, वो कुछ हटके थी गाइज, एंड डेफिनेटली दे फेल्ट दैट। ओके, और आज आप उनकी लाइफ में नहीं हो, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो दोस्तों, तो उनको पता नहीं किसी चीज़ का मलाल लग रहा है, या फिर नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी थोड़ी सी खाली खाली लग रही है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिविटी काफ़ी नज़र आ रही है इस रीडिंग के अंदर। दूसरी सबसे मेन चीज़ है, इस रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है इस रिलेशनशिप का। ओके, सो सबसे बड़ा मसला ये है दोस्तों इस रिलेशनशिप का कि अगर आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर आपकी रिलेशनशिप दोस्तों पॉजिटिव है, तो मैं बता दूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्यार से रिलेटेड है। यानी कि अगर आपका जो भी पार्टनर है, भले ही आपकी वाइफ होंगी, हस्बैंड होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे, या फिर गर्लफ्रेंड, जो भी है दोस्तों, वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें हैं ना उनके अंदर दबी हुई है। तो ट्राई टू ब्रिंग दोज थिंग आउट, यू नो, यानी कि आपकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। आपके जो भी पार्टनर हैं अपने प्यार, अपने इमोशंस दबा के रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला है। ये रिलेशनशिप को और स्ट्रांग होने से रोक रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपने अपने प्यार को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे, उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी आपके पार्टनर के साथ। यानी कि कभी-कभी हम क्या करते हैं गाइज़, बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाते हैं एक दूसरे से। तो आप जितना ज़्यादा एक दूसरे से शेयर करोगे चीज़ें ना दोस्तों, तो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जाएगी। ये उनके लिए गाइस जिनकी रिलेशनशिप गुड रिलेशनशिप में आ रही है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों उनके लिए कि जिनकी रिलेशनशिप बैड है, यानी कि मतलब थोड़ी सी रिलेशनशिप में खटास आ गई है। हो सकता है नो कांटेक्ट है, हो सकता है लिब्रा आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हो, या फिर उनका मतलब डाइवोर्स हो गया आपका, या फिर विड्रॉल हो गया रिलेशन, ऐसा वाला कोई सीन है उनके लिए। मैं एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे, यू नो, आपका जो भी पार्टनर है ना, उन्हें लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, एंड इसी वजह से आप उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, पहली बात है।
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ गाइस, लिब्रा, आप बहुत ही जिनकी मतलब रिलेशनशिप में खटास है, बैड रिलेशनशिप है, तो मैं बता दूँ गाइस, आपके जो भी पार्टनर है उन्हें लगता है कि आप फ्यूचर में जीते हो, यानी कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हो तो यू गो इन रिलेशनशिप सीइंग द फ्यूचर। यानी कि कैसे मैं बताऊँ, मतलब 10 साल के बाद क्या होगा, मतलब फॉर एग्जांपल कोई लड़की है, ठीक है, वो किसी के साथ शादी करती है तो वो ऐसे ही नहीं जाएगी यार, रास्ते से किसी को उठा लेगी और शादी कर लेगी। वो भी अपना फ्यूचर देखेगी ना कि भैया मेरी शादी होगी तो मेरे मतलब खर्चे कौन उठाएगा, मेरे मेरे बच्चे होंगे, उनका एजुकेशन कैसा होगा, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ों को देख के बंदी शादी करती है या फिर शादियाँ होती है जनरली। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को क्या लगता है गाइस, कि आप चीज़ों को देखने के बाद, टटोलने के बाद डिसाइड करते हो कि आपको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ लिब्राज़ ऐसे होंगे जो खूबसूरती के पीछे भागते होंगे, ठीक है? कुछ लिब्राज़ ऐसे होंगे कि अगर बंदी बहुत ब्यूटीफुल है तो उसके साथ रिलेशनशिप में जाएँगे। अगर उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल मिल गई तो आप उसे छोड़ के किसी और के पास चले जाओगे। ऐसी वाली सोच आपके पार्टनर की है, ठीक है? जो बैड रिलेशनशिप में है। और वो इस तरह सोच रहे हैं आपको, तो आपको देखना है गाइस कि आपको क्या करना है। यू नीड टू उनकी जो माइंड जो है ना दोस्तों, उसको स्टेबलाइज करने की बहुत ज़रूरत है लिब्रा आपको, बिकॉज आपका पार्टनर मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनसिक्योर्ड है आपको लेके। ओके, एंड इसीलिए बहुत सारी चीज़ें वो अपने दिल में छुपा के बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड उनके दिल के अंदर बहुत सारी डीप फीलिंग्स है। ओके, और ये डीप फीलिंग्स वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो कितना आपको लेके इनसिक्योर है, बट वो कह नहीं पा रहे। भले ही वो अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहते भी होंगे तो वो डरते हैं कि अगर आप उन्होंने अगर आपको बता दिया कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना चाहते हैं, तो शायद आप उन्हें वो इम्पोर्टेंस देना बंद कर दोगे। ऐसी वाली सोच है उनकी, तो ये एक बड़ा मसला है। तो आई थिंक आपने अपने पार्टनर से साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में दोस्तों वो कुछ हद तक कम हो सके। अब ऐसा क्यों हो रहा है? होता है ना दोस्तों, किसी रिलेशनशिप के पीछे का कुछ ना कुछ फाउंडेशन होगा ना गाइस। घर बनाने से पहले हम फाउंडेशन करते हैं ना, वैसा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपका पार्टनर ऐसा क्यों सोच रहा है, तो शायद जो बैड रिलेशनशिप वाले होंगे गाइज, उनके अंदर मैं बता दूं कि आपका और उनका शायद किसी तरह से ब्रेकअप टाइप सिचुएशन हो गया है। आई होप सो नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी का हो गया है। यानी कि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, आप चाहते होंगे कि आपके पार्टनर ने ये ऐसा करना चाहिए, आपके पार्टनर ने वैसा करना चाहिए। आपका जो भी पार्टनर है ना, उन्हें लगता है कि आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हो। यानी कि दोस्तों तब्दीली की बहुत ज़रूरत है आपके अंदर, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है गाइज़, आप थोड़े गुस्से गुस्से वाले हो सकते हो, तो इससे आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्कैर्ड होता है कि नहीं यार, ये बंदा या तो ये बंदी बहुत गुस्से वाली है, इनके साथ मेरी रिलेशनशिप कैसी होगी, क्या होगी, एक्स वाई जेड वाला सीन यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइज, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी है, पॉजिटिव वाले जो है ना गाइज, उनको मैं बता दूँ गाइज कि आपके जो पार्टनर है वो आपको बताना तो चाहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी है जो क्लियर होनी है उनके दिमाग में। आपको लेके अगर वो आपको अपने प्यार का हिसाब पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, आप मतलब पूरी तरह से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, दैट मीन्स दे आर स्केर्ड अबाउट समथिंग। जो अच्छी रिलेशनशिप में उनके बारे में ये टिप है। तो आपके बारे में कुछ अगर उनके दिमाग के अंदर भैया कुछ नेगेटिव सोच होंगी, तो उस सोच को पॉजिटिव में तब्दील करो। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई होगी जाने अनजाने में जो उन्हें लगी होंगी कि नहीं यार ये सही नहीं है, तो आई होप उन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करें, उन चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आप दोनों एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए। ओके, अब ये जो भी इंसान है दोस्तों, आपका जो भी पार्टनर, भले ही आप गुड रिलेशनशिप में हो या फिर बैड रिलेशनशिप में हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, वाई दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये जो भी बंदा है या फिर जो बंदी है ना भाई, ये क्यों इतना ज़्यादा
आपको तवज्जो दे रहे हैं मार्च 2021 में उनके दिमाग के अंदर, क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग हो। ये आपकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है गाइस। ओके। कभी कभी क्या होता है ना गाइस, आप जहाँ भी जाते हो, भले आप अपने घर के अंदर होंगे या फिर अपने फ्रेंड्स के अंदर होंगे या कहीं बाहर जाते हो, जहाँ कहीं भी आप जाते हो दोस्तों, आप लोग क्या करते हो वहाँ जाने के बाद ना, मतलब आपके आसपास कुछ हो रहा हो तो आप थोड़ा उन्हें संभालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल जो भी हो, अगर आपके फ्रेंड्स को कुछ हुआ है तो आप हेल्प आउट कर देते हो किसी तरह से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, या फिर पैसे से भी करते होंगे। तो आपके अंदर जो केयरिंग और नर्चरिंग वाली जो क्वालिटी है गाइस, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। और जो अगर आपकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो डेफिनेटली योर पर्सन इज इन टोटली इनटू यू, यानी कि अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो आपका पार्टनर, मुझे नहीं लगता आपको छोड़ के कहीं जाने की सोच भी सकता है। ओके। लेकिन सबसे बेस्ट और बेनिफिटेड थिंग यहाँ पे नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप के अंदर, वो है जिनकी रिलेशनशिप खटासी में चल रही है या फिर बैड रिलेशनशिप में चल रही है गाइस, डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है, जहाँ कहीं भी होगा इस वक्त या फिर होगी, आपको लिटरली मिस कर रहे हैं गाइस। ये केयरिंग, ये नर्चरिंग आप जो उनके लिए करते थे पहले, ठीक है? क्योंकि अभी जहाँ कहीं भी है, भले वो सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो या फिर उनकी शादी भी हो चुकी होंगी दोस्तों, दे आर नॉट गेटिंग दैट केयरिंग एंड नर्चरिंग आउट देयर। इसीलिए दोस्तों आपके पार्टनर जो भी है जहाँ कहीं भी होंगे, दे मिस यू अ लॉट, यू नो। एक प्रेजेंट कंडीशन की बात बताऊँ गाइस। प्रेजेंट कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि आपका पार्टनर जो भी है, आपका पार्टनर जो भी है जहाँ कहीं भी होगा या फिर होगी, वो ना डेफिनेटली गाइस, आप अच्छे रिलेशनशिप में हो या बैड रिलेशनशिप में हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, सेम है इस वक्त वो चीज़। एंड आई थिंक वो ये है कि आपका जो पार्टनर है ना भाई, आपको ट्रस्ट नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई। मैं कुछ एग्जांपल पुट करता हूँ आपको उसके लिए। देखिए लिब्रस, रीडिंग ये बता रही है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और यही सबसे बड़ा मसला हो गया है आपके साथ। अब ये क्या बात है भाई, ये क्या बोल रहा है फायर ऑफ एट? भाई फायर ऑफ एट का दिमाग ख़राब हो गया भैया। मेरा दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चीज़, वो ये है दोस्तों कि आप बहुत ही अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हो सबके लिए। भले हेल्प कर दो या फिर किसी को हेल्प अलग अलग तरीके से की जाती है ना। अगर आप स्कूल में होंगे तो भाई किसी के जर्नल कंप्लीट करके दे दिया आपने। अगर आप ऑफिस में होंगे तो किसी का काम होगा तो आपने वहाँ पे हेल्प आउट कर दिया उन्हें। किसी को कुछ पैसों की ज़रूरत होगी तो शायद आप कभी किसी को पैसों से हेल्प भी करते होंगे। तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, तो वो क्या सोच रहा है पता है, या फिर सोच रही है, यार हाउ कैन बी समवन सो नाइस। मतलब ये कलयुग है भाई, कलयुग यानी कि एक डार्क फेज। ओके। तो डार्क फेज में क्या होता है दोस्तों, कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता। ओके। और कोई भी इंसान अगर कुछ अच्छा करने जाता है तो लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिब्रा, यहाँ पे आपका जो पार्टनर है ना, वो अगर आप कितना भी अच्छा करेंगे ना, तो आपका पार्टनर क्या सोचेगा, इस यार इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी है। अगर ये मेरा हेल्प कर रहा है या तो मेरी हेल्प कर रहा है, तो इसके दिमाग में कुछ शैतानियाँ हैं, ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है, दैट्स वाई ही और शी इज़ हेल्पिंग मी। समझ में आया मैं आपको क्या बता रहा हूँ? आपका पार्टनर जो भी है जहाँ कहीं भी है, वो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो गाइस। आप बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत नर्चरिंग हो। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपको कमीना बनना पड़ेगा आपके पार्टनर के साथ। मतलब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गाइस, डोंट टेक इट सीरियसली, हरामखोर बनना पड़ेगा। उनकी बजानी पड़ेगी फुल टू टाइप, तब उनको लगेगा नहीं ये बंदा सही है। ये बंदा सही है, हाँ ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। देखिए गाइस ऐसा है। तो मुझे लग रहा है गाइस आप बहुत ही ज़्यादा कैरिंग मोड से बाहर आ जाओ, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके। सो ये टिप है मेरा, मतलब टिप्स जो दे रहा हूँ मैं आपको, कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपके पॉजिटिविटी के लिए नेगेटिव थॉट्स है। ओके। तो मुझे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर की बजानी चाहिए स्ट्रांगली, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ताकि आप एक नॉर्मल इंसान उन्हें लगे। ठीक है। अब अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ गाइज आपको, क्योंकि गाइज, अगर आप पास्ट को देखेंगे ना गाइज, तो आपका जो भी पार्टनर है जहाँ कहीं भी है, दे फेल्ट लेफ्ट आउट। मतलब अपने आप को
एक आधा अधूरा या फिर अकेला महसूस किया है उन्होंने पास्ट में। अब ऐसा क्यों? मतलब आपने उन्हें छोड़ा तो नहीं होगा, या फिर आपने उन्हें वो तवज्जो नहीं दी दोस्तों जो देनी चाहिए थी। दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्टेंस। यू नो, आपका जो भी पार्टनर है, बंदी है, बंदा, दैट डज़न्ट मैटर गाइज़, बट दे वांट द इम्पोर्टेंस। ओके? जैसे कि आप उनकी तारीफ़ करो, जैसे कि आप उनकी केयरिंग करो, नर्चरिंग करो और पूरा अटेंशन उन्हें दो। अगर आप किसी और की तारीफ़ कर रहे हैं या फिर किसी और को टेकिंग टेकिंग केयरिंग सब कुछ कर रहे हो, तो आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका और आपका जो कम्युनिकेशन है, जो कनेक्शन है, काफ़ी डिवाइन है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उनके ऊपर फोकस करें, ना कि किसी और के ऊपर। ये सबसे बड़ा मसला है, और उन्हें लगता है कि आप उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। आई थिंक इन पास्ट आपने ऐसा किया है, भले ही आपको नहीं लगता होगा, बट उन्हें लगता है आप जितना दोगे ना लिब्रा, आप जितना उन्हें दोगे उन्हें और चाहिए होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइज़ कि आपने अपने पार्टनर की थोड़ी सी बजानी चाहिए। भले ही आपकी रिलेशनशिप गुड हो, लेकिन आपने अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल लेना चाहिए गाइज़, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने उनको असॉल्ट करना चाहिए, आपने उनको चपेट लगानी चाहिए, ऐसी वाली चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। कंट्रोल लेना चाहिए, ओके? जो लोग एक अच्छे रिलेशनशिप में गाइस, उनके लिए फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये टिप्स अगर आप फॉलो करोगे ना गाइस, आपके लिए आगे जो अच्छे रिलेशनशिप में हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप बहुत एक लीडर टाइप पर्सन नज़र आओगे अगर आप चार्ज लोगे अपनी रिलेशनशिप का। ठीक है, उन्हें लगेगा कि नहीं, आपके अंदर भी कुछ है, आपके अंदर भी दम है टू टेक डिसीजंस। ओके, तो जिनकी रिलेशनशिप पॉजिटिव है, अब शादीशुदा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन सिचुएशन है मार्च की। ओके, यू टेक अ लीड इन द रिलेशनशिप, और आपके लिए एक गो गेटर टाइप वाली सिचुएशन होंगी। ओके, अब मैं एक टिप दे रहा हूँ गाइस, मतलब आपको माननी है तो मान सकते हैं। ये किसके लिए दे रहा हूँ? जो बैड रिलेशनशिप में, यानी कि नो कम्युनिकेशन, विड्रॉल, ब्लॉकेज या फिर डाइवोर्स वाली सिचुएशन है, उनके लिए। अगर जैसे कि आपका पार्टनर है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, फॉर एग्जांपल इमोशनली। ओके, अगर आप, जैसे कि अगर आपके पास आता है या फिर आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है और आप उनकी मतलब बजाने लग जाते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है, तो वो क्या सोचेंगे पता है आपके बारे में? वो सोचेंगे कि ये जो भी बंदा है या फिर ये बंदी है, मतलब आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो। ठीक है, आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हो, ऐसा वो सोच सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिसाइड है भैया, करना है कि आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, आपको वही कैसेट जो पुरानी जो है भाई, सीडी, कैसेट, टेप रिकॉर्डर जो भी आपके पास होगा वही दोहराना है, रिपीट करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये बताऊंगा गाइस, टेक चार्ज। ये मंथ जो है ना दोस्तों, वो टेक चार्ज ऑफ रिलेशनशिप। मतलब सामने वाला बोलेगा ना, वही करते रहो, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ गाइस आपके लिए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब बैड रिलेशनशिप वालों के लिए एक टिप है गाइस। अगर आप इस रिलेशनशिप का कंट्रोल, अगर आपका पार्टनर अगर आपके पास आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप अगर आप क्लियर करते हो, तो मैं बता दूं, जैसे कि मैंने प्रॉब्लम बताया ना आपको, आपका जो भी पार्टनर है ना, उन्हें लगता है कि आप फ्यूचर को देख के रिलेशनशिप में जाते हो। मतलब आपको रिलैक्स लाइफ चाहिए, या फिर कोई खूबसूरत लड़की को देख के आप आगे बढ़ते हो रिलेशनशिप में, या फिर अगर आप लड़की हो तो पैसे वाले बंदों को देख के आगे बढ़ती हो। तो ऐसी वाली सोच आपके पार्टनर की है। बट मार्च का जो मंथ है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बैड रिलेशनशिप वालों के लिए मैं बता दूं कि आपकी जो रिलेशनशिप रुकी हुई है ना, वो क्यों रुकी हुई है? उसके पीछे कोई ना कोई तो बात तो होगी। और वो क्या है? आपके पार्टनर को क्या लगता है ना, आप ना दूसरों के बोलने पे चलते हो। यहाँ पे कोई तो है, यहाँ पे एक इंसान है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो दूसरों के बोलने पे चलता है।
और इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है चुटकी बजाते ही भाई। अब वो डिपेंड करता है आप या फिर आपके पार्टनर, यहाँ पे ये बात सच है गाइस। तो गेट आउट ऑफ दोस थिंग, ओके। तो आपका पार्टनर जो भी है वो अपने दोस्तों की सुनता है या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स की सुनता है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। और जैसे ही वो टिप्स फॉलो करते हैं तो फिर वो रिलेशनशिप गड्ढे में चली जाती है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी है गाइस, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी है, मुझे लग रहा है कि मार्च में तो कुछ ज़्यादा कुछ खास हो नहीं रहा आपकी रिलेशनशिप में, ओके। तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप में गोलगप्पे टाइप लेके आइए, मतलब धूम धड़ाका कुछ तो करिए, बाहर निकलिए, किसी रेस्टोरेंट में जाइए या फिर कोई छोटी सी ट्रिप निकाल लीजिए, क्योंकि अब कोरोना भी कुछ कम हो चुका है देखा जाए तो, इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप नहीं कर सकते तो अपने पार्टनर को कुछ वक्त दीजिए, एक आध डिनर प्लान कीजिए, कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड कीजिए कि आपके पार्टनर को कुछ अटैचमेंट लगे। बिकॉज लिब्रा आई थिंक कि कुछ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट की तरह इस मार्च मंथ में, शायद आपने कुछ किया नहीं होगा, तो ट्राई टू डू समथिंग। मार्च एंड भी चल रहा है तो बहुत लोग बिजी भी हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ डू समथिंग, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। और मैं क्या बताऊँ गाइज आपको रिगार्डिंग द रिलेशनशिप गाइज, अगर आप इस रिलेशनशिप की बात करो गाइज, तो मैं एक बात आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे बताना चाहूँगा। इस रिलेशनशिप को लेके इस रिलेशनशिप को लेके पीपल यू नो थिंक दैट आप ना जब भी क्लैशेस में जाते हो, गुस्सा होते हो एक दूसरे से, तो आप लड़ाई झगड़े को लेवल 1 से लेवल 10 तक लेके जाते हो, जैसे कि लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब अगर कोई नाराज़गी है दोनों की तरफ से या फिर रिलेशनशिप में, कोई इस इन चीज़ों को डेसिमिनेट करने की कोशिश नहीं करता। मतलब कैसे मैं बताऊँ यार, मतलब हटाने की कोशिश नहीं करता, वो प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने की आप दोनों कोशिश करते हो, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। तो मैं तो यही बताऊंगा गाइस कि डोंट डू दिस थिंग, कि भैया अगर कुछ हुआ है, कोई मसला है रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली आप उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ओके। और क्या बताऊँ, आपका जो भी पार्टनर है ना गाइस, दे वांट समथिंग फ्रॉम यू। अगर आप दोनों सिंगल तो डेफिनेटली दे वांट अ रिलेशनशिप, ओके, दे वांट अ रिलेशनशिप। अगर आप ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो आपका जो भी पार्टनर है, दे वांट मैरिज लाइक सिचुएशन, ओके, अ लॉन्ग टर्म वन, ओके। और अगर आप भले ही आप दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो चुके हो, बट स्टिल योर पर्सन वांट्स टू गेट रीयूनाइट विथ यू, यानी कि आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आपका जो भी बंदा है या फिर बंदी वो आना चाहता है या तो चाहती है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप पे एक बात आपको बताना चाहूँगा गाइस इस रिलेशनशिप को लेके, यू नो कि यहाँ पे जो भी लोग हैं गाइस आपके पार्टनर के, मोस्ट प्रॉब्ली यू नो वो आपके पार्टनर को कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं। मतलब आई थिंक इन्फ्लुएंस कर देते होंगे नेगेटिव, एक हो या फिर दो हो, दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मेरा जो टिप्स रहेगा गाइस, एक और जो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों को, कि आपके अंदर का जो लिब्रा है उसे बाहर लाइए, ओके। और जैसे मैंने कहा प्रेजेंट कंडीशन का जो सीन बताया था ना दोस्तों आपको, वो ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा रहना बंद कर दो, उनकी हाँ जी करना बंद कर दो। सेकेंड थिंग इज़ दैट लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा ना बने आप। मतलब ये बात मैं थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ अच्छा बिहेव करोगे ना दोस्तों, लोगों को लगेगा कि इसके दिमाग में कुछ है जो गलत है, जो वो उनके साथ करना चाहते हैं या फिर आप उनके साथ करना चाहते हैं। अगर आप उनके साथ मतलब एकदम रैंडमली या फिर रफली बात करोगे तो वो एक आपको नॉर्मल इंसान बंदा या बंदी समझेंगे कि ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो आपका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है, उसे रफ़ कीजिए थोड़ा, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ओके। ये मेरी एक टिप होगी गाइज आपको, ओके।
व्हाट एल्स, थोड़ा सा और देख लेते गाइस. ओके, व्हाट एल्स देयर फॉर यू माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा. व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग राइट नाउ. क्या सोच रहा है भाई या फिर सोच रही है बंदी. ओके. तो आपका जो भी पार्टनर है ना, जहाँ कहीं भी हैं लिब्राज, उन्हें लग रहा है कि थोड़ी चीज़ें जो हो रही है बहुत फास्ट हुई है आपके रिलेशनशिप में, और थोड़ा वक्त का तकाजा है दोस्तों जो लगने वाला है. टाइम टाइम इज़ गोना हेल्प दिस सिचुएशन. ओके. सो उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा चाहिए. समथिंग दे नीड टू फिगर इट आउट. ओके. ओके. गाइज, ये जो भी इंसान है, बंदा है बंदी, डेट डजेंट मैटर, बट उन्हें ये कनेक्शन जो आपके साथ है लिब्रा, वो चाहिए चाहिए एंड 100% चाहिए किसी भी कीमत पे. सो दिस इज सो अडोरेबल, बहुत इनक्रेडिबल लग रहा है गाइज. दिस इज गोना बी द पर्सन इज डेफिनेटली इन लव विथ यू, भले ही आप बैड रिलेशनशिप में हो या फिर गुड रिलेशनशिप में हो. जो भी कंडीशन है, आपके पार्टनर आपको मिस कर रहा है, दैट्स फॉर श्योर गाइस. ओके. जब चीज़ हाथ से निकल जाती है ना गाइस, तब उसकी कीमत सामने वाले को पता चलती है. ओके. तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपको ट्रीट करना चाहता है. मतलब जैसे कि हम ट्रीट देते हैं ना, बर्थडे पार्टी या फिर जो भी है, मतलब फ्रेंड्स को आप ट्रीट देते हैं, पिज़्ज़ा पार्टी देते हैं या फिर चॉकलेट पार्टी देते हैं या फिर आइसक्रीम खिलाते हैं. तो उसी तरह ये जो भी इंसान है, ये आपको कुछ तो कुछ ट्रीट देना चाहते हैं, बहुत ही लैविश वाली, जो आप हमेशा याद रखोगे. ऐसी वाली कोई चीज़ आपका पार्टनर आपको देना चाहता है या फिर करना चाहता है. इट मे बी गिफ्ट हो सकता है, इट मे बी आपके लिए कोई पार्टी थ्रो कर सकते हुए, बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती है मार्च के अंदर. सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू माई लव. जो कुछ टिप्स हमने आपको दी है उसे याद रखिए, थोड़ा सा बुरा बनिए, ठीक है, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च. अपने बारे में ज़्यादा सोचिए. वो सारी चीज़ें आपको एक नॉर्मल बंदा या बंदी बनाएंगी, और लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा सोचते हो तो लोगों को लगता है कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है. ओके. सो कीप दोज थिंग इन योर माइंड. So bye, take care, my beautiful Libra. Your person is in love with you. Okay, they want something in this relationship, यानी कि equally. Okay, for a long term and not for the short term. और सबसे बेहतरीन बात गाइज वो ये है कि जो अलग अलग जगह पे है, यानी कि एक बैड रिलेशनशिप में गाइज उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है. So this was a reading for you, my beautiful Libra. Bye, take care.